स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है, हम बात करने वाले स्टूडेंट ग्रामर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, नरेशन पे, जिससे संबंधित एकेडमिक लेवल में और बहुत सारे अन्य जनरल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के बारे में। सबसे पहला स्टूडेंट यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं कि एक्चुअली नरेशन होता क्या है। यहाँ पे सवाल स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है वो है कि व्हाट इज नरेशन। व्हाट इज नरेशन स्टूडेंट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज नरेशन, तो हम जानते हैं कि अ स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, अ स्टेटमेंट ऑफ नरेटर इज नरेशन। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट। कोई भी जो सब्जेक्ट है मीन्स आपका स्पीकर है, वो स्टूडेंट किसी बात को नरेट करता है, किसी स्टेटमेंट को बताता है, एग्जैक्टली उस स्टूडेंट नरेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप बेसिकली आप समझ पाते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ नरेटर मीन्स नरेटर जो है, जो स्पीकर है, वो जिस बात को बोल रहा है, जिस स्टेटमेंट को नरेट कर रहा है, एग्जैक्टली वो स्टूडेंट नरेशन होते हैं। आइए समझते हैं इसके सेकेंड लेयर पे। यहाँ पे स्टूडेंट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नरेशन आर देयर, मीन्स नरेशन आपका कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए समझते हैं। सो देयर आर स्टूडेंट टू टाइप्स ऑफ द नरेशन। द फर्स्ट वन डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग नरेशन के दो टाइप्स पे बात करने वाले हैं। नरेशन का पहला जो लेयर आया वो पहला क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली व्हाट इज नरेशन, वो सवाल था यहाँ पे कि नरेशन क्या है, और उसके डेफिनेशन के थ्रू आपने इस बात को सीखा कि स्टेटमेंट ऑफ नरेटर इज नरेशन, यानी जो नरेटर है वो जिस स्टेटमेंट को नरेट कर रहा वो आपका जो है नरेशन है। इस बात को रिपीटेडली आपको बता दिया गया। अगला लेयर स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली नरेशन जो है आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके दो टाइप्स होते हैं, एक स्टूडेंट आपका डायरेक्ट नरेशन है और दूसरा स्टूडेंट आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। यहाँ भी ये बड़ा बेसिक लॉजिक है, ये सवाल ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पे व्हाट इज़ द डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज़ द डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट नरेशन। समझते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट है जो हमारा नरेशन है, पिन पॉइंट बात समझिएगा। स्टेटमेंट विद नरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। नरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड, ये आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट है, कह रहा है कि स्टेटमेंट विद नरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी जो नरेटर ने जिस स्टेटमेंट को नरेट किया है उस नरेट को एग्जैक्टली आप उसी के वर्ड्स में ही बता देते हैं, उसी के शब्दों में ही बता देते हैं, वो स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, जो नरेटर का स्टेटमेंट होता है विद हिज एग्जैक्ट सेंस, विद हिज एग्जैक्ट सेंस, उसी के एग्जैक्ट सेंस में होना चाहिए, बट नॉट विद हिज, बट नॉट विद हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बात किया जा रहा है डायरेक्ट का और वहाँ पे बात किया जा रहा है इनडायरेक्ट का। हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट का एंटी जो आपका होगा, एंटी फ्रेमिंग जो होगा आपका इनडायरेक्ट होगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली डायरेक्ट क्या है। हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट विद नरेटर्स, यानी एक नरेटर्स जो है आपका जो कथन करता है उसके स्टेटमेंट को आप एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स में बता दे रहे हो। नरेटर्स यहाँ समझेंगे, नरेटर्स यानी उस कर्ता के जो कथन करता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स के में ही बता देते हैं, जो शब्द उसने बोला है एग्जैक्टली आप उसी को ही नरेट कर देते हैं। दैट विल बी द डायरेक्ट नरेशन। और स्टूडेंट इसका एंटी प्रोसेस फॉलो करके हमारे पास जो है इनडायरेक्ट की डेफिनेशन समझ में बात आ सकती है। यहाँ कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, यानी वो नरेटर का स्टेटमेंट होगा विद हिज एग्जैक्ट सेंस, उसके एग्जैक्ट सेंस में ही होगा, बट विदाउट स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे, बट विदाउट हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स नरेशन क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नरेशन एग्जैक्टली
नरेटर जो है उसके स्टेटमेंट को नरेशन कहता है। अगर यहाँ बात की जाए कि व्हाट इज नरेशन, तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ नरेटर इज कॉल्ड नरेशन। समझेंगे पॉइंट, अ स्टेटमेंट ऑफ नरेटर इज कॉल्ड नरेशन। आते हैं स्टूडेंट, इसके टाइप पे आते हैं। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली आपको दो टाइप के स्टूडेंट आपको नरेशन मिलते हैं। एक आपका स्टूडेंट डायरेक्ट है और दूसरा स्टूडेंट इनडायरेक्ट है। यहाँ पे ये बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट है, बात समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो नरेशन होता है वो नरेशन स्टूडेंट कितने टाइप में होगा। तो दो टाइप में स्टूडेंट होगा, एक आपका डायरेक्ट नरेशन होगा और दूसरा स्टूडेंट हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपका डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। हम समझेंगे आई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होता है विद नरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। समझेंगे स्टूडेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नरेटर है उस नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड्स में ही आपने बताया, मीन्स नरेटर ने जिस बात को डिस्कस किया है उस बात को आपने एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स में बता दिया। मीन्स जो कहते हैं जिसे आप कह सकते हैं एग्जैक्ट आप उसी के वर्ड्स में वो सारी बात बता रहे हैं, वो स्टूडेंट आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। अगला समझते हैं, इसके एंटी प्रोसेस को फॉलो करके हम इनडायरेक्ट नरेशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बात कर रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड में हम बोल रहे हैं, दैट इज नॉन स्टूडेंट, वो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। प्लीज़ गेट दिस पॉइंट। मीन्स बात एकदम सीधी तरीके से समझा जाए, बहुत सरल तरीके से समझा जाए तो सीधी सी बात है कि जो नरेटर आपका है, नरेटर ने जिस स्टेटमेंट को नरेट किया है एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स को ही हम फ्रेमिंग करते हैं, हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है। और इसके बाद स्टूडेंट इसके एंटी प्रोसेस को हम फॉलो करके हम समझ सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। इसका ठीक एंटी प्रोसेस होगा स्टूडेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये नरेटर का ही स्टेटमेंट होता है with his exact sense but without his exact words। समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बात कर रहा है कि यहाँ पे जो था डायरेक्ट नरेशन में लॉजिकली बात ये थी कि जो नरेटर हमारा था उस नरेटर का एग्जैक्ट वर्ड में ही उसके स्टेटमेंट को नरेट किया गया, दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट नरेशन। और यहाँ समझते स्टूडेंट आई स्टेटमेंट विद हिज एग्जैक्ट सेंस, यानी जो ऐसा स्टेटमेंट है जो नरेटर के ही एग्जैक्ट सेंस में होना चाहिए लेकिन उसका एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नरेटर ने जिन वर्ड्स का प्रयोग किया है वो नहीं होता। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस बात को कि एग्जैक्टली यहाँ पे सेंस नरेटर का एग्जैक्ट होता है लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो नरेटर का एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो बात डायरेक्ट नरेशन होता है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है एग्जैक्टली इसी चीज़ का हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका व्याख्या कर देते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। राइट स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट नरेशन है एग्जैक्टली हम इन्हीं चीज़ों का अगर हम एक्सप्लेन करके किसी थर्ड पर्सन से उस बात को हम नरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली बात समझ सकते हैं कि वो हम लोग इनडायरेक्ट फ्रेमिंग में ही कर रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में ही कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स हम समझने वाले हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाए, समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपका हम उस रूल्स पे बात करने वाले हैं, रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ स्टूडेंट है रूल्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, यानी जो डायरेक्ट नरेशन का है उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन कैसे किया जाए, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन की फ्रेमिंग समझ लेते हैं कि या मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने है कि रमेश सेड टू रॉबिन, और यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आई एम गोइंग टू चर्च। समझते हैं, ये स्टेटमेंट आपके सामने है कि एक सेंटेंस आपके सामने है कि रमेश सेड टू रॉबिन
आई एम गोइंग टू चर्च। स्टूडेंट आपको दो पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, एक स्टूडेंट आपका पोर्शन है, इस मार्क को स्टूडेंट कॉमा बोलते हैं एंड दैट मार्क इज नोन एज इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ पे आपको कामा और कामा के बाहर एक पार्ट मिल रहा होगा, एक पोर्शन मिल रहा है, और एक आपको रिपोर्टिंग, एक आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट मिल रहा है। समझते स्टूडेंट? यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा है इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आपका स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और इधर जो अंदर का पार्ट है दैट इज नोन रिपोर्टेड पार्ट। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक दो पोर्शन आ गया जिसका पहला नाम है रिपोर्टिंग वर्ब और नेक्स्ट आपका है रिपोर्टेड पार्ट। समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब एग्जैक्टली यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म से देखा जाए तो दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब। अभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के पोर्शन में दो हिस्सा स्टूडेंट, दो पोर्शन आपको बच रहा है, इसको बाय नेम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक रमेश स्टूडेंट है और एक हिस्सा आपका यहाँ पे रॉबिन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ रमेश स्टूडेंट जो आपका है इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और रॉबिन स्टूडेंट इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राइट, यहाँ पे स्टूडेंट रमेश आपका सब्जेक्ट है, रॉबिन स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है। और समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट को कई नामों से जाना जाता है। आप इसे रिपोर्टर कह सकते हैं, आप इसे स्टूडेंट रिपोर्टर कह सकते हैं, इसे स्टूडेंट आप नरेटर कह सकते हैं, रिपोर्टर, नरेटर, इंट्रोड्यूसर कह सकते हैं, या फिर स्पीकर कह सकते हैं। तो बहुत सारे नामों से स्टूडेंट इसको हम लोग समझते हैं। आप इसे एग्जैक्टली सबसे आसान भाषा में आप सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, इधर का पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट को कई नामों से स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। एग्जैक्टली से रिपोर्टर भी कहा जाता है, नरेटर भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूसर भी कहा जाता है और स्पीकर भी कहा जाता है। समझने की कोशिश स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका इधर वाला पोर्शन स्टूडेंट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, अंदर वाला पार्ट स्टूडेंट रिपोर्टेड पार्ट हो गया, या स्टूडेंट इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। राइट, अब समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होगा क्या कि स्टूडेंट किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देयर आर द 5 स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। समझते हैं, यहाँ आप समझिएगा कि सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। कुछ प्रोसेस होता है रिपोर्टिंग वर्ब की जिसके बारे में हम अगली चर्चा करेंगे। और अगला स्टूडेंट यहाँ पे कंजक्शन को ऐड किया जाता है दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग। और तीसरा स्टूडेंट आपका होता है प्रोनाउन चेंजिंग, तीसरा स्टूडेंट आपका प्रोनाउन चेंजिंग होता है। चौथा स्टूडेंट आपका टेंस चेंजिंग होता है और पांचवा वर्ड चेंजिंग होता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टूडेंट, आपको 5 प्रोसेस होते हैं। देयर आर द 5 प्रोसेस टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड वन कंजक्शन, थर्ड वन प्रोनाउन चेंजिंग एंड दिस इज द फोर्थ टेंस चेंजिंग एंड फिफ्थ वन इज नोन एज वर्ड चेंजिंग। ये 5 प्रोसेस स्टूडेंट आपके ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये सीरीज स्टूडेंट समझिएगा ये फिक्स है, यानी इसको स्टेप वाइज स्टेप ही करना है। यानी सबसे पहले ऑर्डर पे आपको बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है तो स्टूडेंट आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ही प्रोसेस को फॉलो करना है। सेकेंड आपका चेंज मतलब कंजक्शन को यूज करना तो कंजक्शन। तीसरा मीन्स पिन पॉइंटेड बात इस बात को आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जिस ऑर्डर वाइज ये बताया गया, जिस सीक्वेंस में बताया गया, जितने प्रोसेस को फॉलो करना, उन सारे प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग जो है ऑर्डर वाइज ही फॉलो करेंगे, सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करेंगे। सर स्टूडेंट डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में करने के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले प्रोसेस पे बात करते हैं जो जाना जाता है चेंजिंग एंड रिपोर्टिंग वर्ब। स्टूडेंट इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे जो पहला प्रोसेस है वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। और स्टूडेंट स्पेशली ये रूल्स हम बात करने वाले हैं, रूल्स फॉर असर्टिव का, रूल्स फॉर असर्टिव का। स्टूडेंट यू नो दैट आपका असर्टिव जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कंसीडर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर होता है। और समझिएगा स्टूडेंट असर्टिव का एक सेकेंड नेम होता है डिक्लरेटिव सेंटेंस। मीन्स इसे आप चाहे असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं या डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान इतना इस बात का देना है कि असर्टिव के अंडर
पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस में, और जहां स्टूडेंट हम पहली प्रोसेस पे बात कर रहे हैं चेंजिंग एंड रिपोर्टिंग वर्ब। स्टूडेंट समझें, चेंजिंग एंड रिपोर्टिंग वर्ब हमें पहले प्रोसेस पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, रूल्स फॉर असर्टिव के जितने रूल होते हैं याद रखिएगा 70% रूल जो है ये अन्य क्लासिफिकेशन में काम करने वाले हो, चाहे इंट्रोगेटिव होगा, चाहे आपका वो इंट्रोगेटिव होगा, या फिर आपका एक्सक्लेमेटरी, या फिर ऑप्टेटिव, या फिर इम्परेटिव। तो ये सारी प्रोसेस को स्टूडेंट समझेंगे, यानी हम कह सकते हैं इस बात को कि यहाँ का 70% रूल वो हर जगह पे लॉजिक करता है, चूँकि जो आपका प्रोनाउन चेंजिंग, जो टेंस चेंजिंग का प्रोसेस, जो वर्ड चेंजिंग का प्रोसेस है, इसको हर टाइप के सेंटेंसेज में आपको फॉलो करना है। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत बेसिकली तरीके समझिएगा कि चेंजिंग एंड रिपोर्टिंग वर्ब। समझिएगा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे दो कंडीशंस को हम लोग समझते हैं। पहली एक कंडीशंस होती है कि जहाँ जहाँ पे आपका चेंजिंग होगा और जहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ हम लोग चेंज करते हैं, और एक ऐसी भी कंडीशन, एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट वहाँ आ जाते हैं, अपवादीय बात आती है, अपवादीय अवधारणा वहाँ पे आती है जहाँ पे हम उसको चेंज नहीं करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले अभी आपने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में स्टूडेंट आपको दो पार्ट्स मिलते थे, एक स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट मिलता था और दूसरा स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट मिलता था। तो एक कॉन्सेप्ट उसी की बात किया जा रहा है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, कॉन्सेप्ट समझिएगा, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, हियर आई मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट, तब की कंडीशन क्या होगी? स्टूडेंट्स को हाईलाइटली समझिएगा कि कह रहा है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रूल्स फॉर असर्टिव का, और यहाँ स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए। ये कंडीशन स्टूडेंट स्पेशली यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब नरेटर जो आपका है, यानी जो सब्जेक्ट है, जो नरेटर, इंट्रोड्यूसर, स्पीकर, व्हाटएवर जो भी आप कह लीजिए, जो भी आता है वो तो अनिवार्य रूप से ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट्स कंडीशन बनती है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो पहली कंडीशन पे स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आ रहा है तब प्रोसेस स्टूडेंट आपके चेंजिंग का क्या होगा? यहाँ मेरे बच्चे आप सेड टू इनटू टोल्ड, और सेज टू को स्टूडेंट टेल्स में करेंगे, एंड से टू इनटू टेल। स्टूडेंट प्रोसेस समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो सेट टू को आप टोल्ड में करेंगे, सेज टू को टेल्स में करेंगे, से टू को टेल में करेंगे। स्पेशली आप समझिएगा स्टूडेंट, आपकी ये वर्ब फॉर्म है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जिस फॉर्म में है, यानी यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट तो ये पास्ट फॉर्म में है, इसलिए टेल भी आपकी पास्ट फॉर्म में ही कवर होगा। यहाँ सेज स्टूडेंट आपका एस या ई एस फ्रेमिंग है, तो आपको टेल में भी एस या एस का फ्रेमिंग करना है। यहाँ स्टूडेंट आपका से है, यानी से आपका ओनली प्रेजेंट फॉर्म लिखा है, इसलिए टेल की ओनली प्रेजेंट फॉर्म ही लगेगी। पहले प्रोसेस के स्टूडेंट हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ सेकेंड प्रोसेस में अगर इसके आप उसके सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब does not denote, when reporting verb does not denote an object, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो। स्टूडेंट समझेंगे, when reporting verb does not denote an object, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया है तब स्टूडेंट्स आपकी क्या कंडीशन होती है? यानी होता क्या है? सेड इनटू सेड, सेज इंटू सेज एंड से इंटू से। मीन्स कहने का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम सेड को या सेज को या से को एग्जैक्टली वैसा ही लिख देते हैं जैसा आपको रिपोर्टिंग वर्ब फॉर्म में मिल रहा है। जो फॉर्म रिपोर्टिंग मीन्स कोई परिवर्तन करना नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है डेविड सेड टू मुकेश, आपको एग्जैक्टली कर देना है डेविड टोल्ड मुकेश। लेकिन अगर डेविड सेड के बाद ही आपका रिपोर्टेड पार्ट स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स देयर ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो स्टूडेंट हम यहाँ सेकेंड प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सेकेंड प्रोसेस कह रहा है कि व्हेन
रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट डिनोट एन ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आए तो वहाँ पे वी डोंट फॉलो द एनी टाइप ऑफ द टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रोसेस, वहाँ कोई चेंजिंग प्रोसेस हम नहीं करते, यानी सेड का सेड में कर देते हैं, सेज का सेज में कर देते हैं और से का से में कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरीके से चेंजिंग होगा। कंडीशन वही है, सारी बातें आपको बता दी गई कि अगर आप एकदम सीधी लाइन में समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेम फॉर्म में, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेम फॉर्म है टोल्ड, टेल्स और टेल में करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सेड या सेज या से को एग्जैक्टली उतार देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका सेकेंड प्रोसेस पे बात करते हैं। आपको डायरेक्ट नरेशन में स्टूडेंट आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिससे स्टूडेंट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये स्टूडेंट आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा और ये स्टूडेंट आपका कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को स्टूडेंट कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। इसका फंक्शन ही है कि जब हम किसी नरेटर के, किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स की बात को बताना चाहते हैं तो हम एग्जैक्टली जो है इसका इस मार्क का प्रयोग करते हैं, जिसे कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के प्रोसेस में हम लोग सेकेंड स्टेप पे हैं, जहां यू हैव टू रिमूव कॉमा और कॉमा एंड यूज कंजक्शन दैट। आपको यहाँ पे कॉमा और कॉमा को रिमूव करना है और कंजक्शन को यूज करना है। तो स्पेशली स्टूडेंट हमने बात किया था रूल्स फॉर असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दोनों चीज़ें सेम हैं। आप चाहे आप इन्हें असर्टिव कह सकते हैं या फिर डिक्लेरेटिव कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि यू हैव टू रिमूव कॉमा और कॉमा। तो यहाँ लॉजिक बड़ा सीधा है, आप समझिएगा कि आफ्टर रिमूविंग कॉमा और कॉमा बी यूज कंजक्शन दैट। स्टूडेंट लाइन को नोटिस करें कि आफ्टर रिमूविंग कॉमा और कॉमा बी यूज कंजक्शन दैट। कॉमा और कॉमा को रिमूव करने के बाद हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जो अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर रिपोर्टेड पार्ट के हिसाब से, रिपोर्टेड पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करने की कोशिश करें तो ये हमारा जो है रिपोर्टेड पार्ट में यहाँ पे जहाँ पे हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हैं। फिलहाल ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चूँकि दैट के अन्य प्रोसेस पे जाएं, चूँकि आपका दैट स्टूडेंट 3 तरीके से फ्रेम होगा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने की कोशिश करें। दैट स्टूडेंट एक जगह पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, एक जगह पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बेसिक फंक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और दैट स्टूडेंट किस सेंटेंस को कनेक्ट करेगा तो एग्जैक्टली स्टूडेंट आपका वो कंजक्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में फिर कभी डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे दैट की बात हो रही। पिन पॉइंटेड बात यह है कि आफ्टर रिमूविंग कॉमा एंड कॉमा बी यूज कंजक्शन दैट। कॉमा एंड कॉमा को रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका थर्ड प्रोसेस आता है, जिसका ये प्रोसेस स्टूडेंट होता है प्रोनाउन चेंजिंग का। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन चेंजिंग, पहला प्रोसेस था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग, दूसरा प्रोसेस था कॉमा और कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन का प्रयोग करना, और तीसरा स्टूडेंट हमारे पास प्रोसेस है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन के चैप्टर में हमने डिटेल में बात की चर्चा की है कि खासकर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की ही बात स्टूडेंट हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको कंफर्म होगा, उस चार्ट यहाँ बनाने का मौका नहीं है क्योंकि वीडियो आपका लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए चार्ट में समझें। और प्रोनाउन के डिटेल को समझना चाहते हैं तो प्रोनाउन का आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ समझेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। इतना हम जानते हैं कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 पर्सन्स में डिवाइड किए गए हैं। एक आपका फर्स्ट पर्सन में, दूसरा आपका सेकंड पर्सन में, और तीसरा स्टूडेंट आपका थर्ड पर्सन में। समझने की कोशिश करते हैं। पूरा लॉजिक स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही पूरा लॉजिक यहाँ पे डिपेंड करता है, और उसको हम लोग बाय एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, नॉर्मल सा एक रूल आपको जो है मिलता होगा यहाँ पे SON अपॉन 1 2 3। कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा, जो लॉजिक है स्टूडेंट वो समझिएगा। ये जो बात करता है स्टूडेंट 1 2 3, ये इसका जो लिंक है वो मेरे बच्चे रिपोर्टेड पार्ट से है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये रिपोर्टेड पार्ट से। और यहाँ स्टूडेंट बात की जा रही है रिपोर्टिंग वर्ब का। इसका जो लिंक काम करेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट से बात किया जा रहा है, और यहाँ स्टूडेंट रिपोर्टेड पार्ट से बात किया जा रहा है। समझिएगा
यहाँ पे स्टूडेंट बात किया जा रहा है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन मीन्स आपके पास दो प्रोनाउन स्टूडेंट आपके होते हैं, एक आई और दूसरा वी। सेकंड पर्सन स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहा है जिसके अंडर सेकंड पर्सन ओनली यू इज इंक्लूडेड, केवल आपका यहाँ पे यू आ रहा है। सेकंड पर्सन के अंडर आपका केवल यू आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के अंडर आपको आई भी आ रहा है। और यहाँ थर्ड पर्सन इंडिकेट जो स्टूडेंट किया जा रहा है, थर्ड पर्सन मीन्स जितना भी आपके रिमेन्ड पर्सनल प्रोनाउन है, रिमेन्ड पर्सनल प्रोनाउन समझने की कोशिश करेंगे। रिमेन्ड पर्सनल प्रोनाउन जितना भी आपके पास अन्य बचे हुए हैं वो सबका सब स्टूडेंट किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। आइए समझते हैं, सबका सब स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पर्सन में आएगा। मीन्स आई भी एकदम सीधी लाइन में लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि आई भी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड में स्टूडेंट केवल का केवल ये हो गया, बाकी बचा जितना दे बचा, ही बचा, सी बचा, इट बचा, जितना भी बचा हुआ स्टूडेंट प्रोनाउन है वो स्टूडेंट आपके पर्सनल थर्ड पर्सन में जाएगा। और यहाँ के लॉजिक को समझते हैं। यहाँ यस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। मीन्स लॉजिक क्या समझ में आया कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जिसे मैंने कई नामों से बताया था, उसे आप नरेटर कह सकते हैं, इंट्रोड्यूसर कह सकते हैं, रिपोर्टर कह सकते हैं, या सबसे आसान भाषा में यहाँ जो लिखा गया है सब्जेक्ट, उसे कह सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। और स्टूडेंट जो सेकेंड है वो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। और जितना भी रिमेन्ड पर्सनल प्रोनाउन है, जितने बच्चे अनथर्ड पर्सन है, नो चेंज, यानी उनको आपको चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको चेंज नहीं कर रहा। एग्जैक्टली वो सेम ऐसे ही इनडायरेक्ट फ्रेमिंग में आ जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट आपका सेंटेंस है डेविड सेड टू मी। कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टूडेंट। डेविड सेड टू मी, कॉमा आउट कॉमा स्टार्ट, आई एम डॉट डॉट डॉट। चूँकि मुझे अभी इतना ही समझना है तो आगे यहाँ पे आपका प्रेडिकेटिव पार्ट कुछ भी हो, अभी समझना है जहाँ तक के प्रोसेस को हम लोगों ने समझा है, इसको बाय एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहाँ स्टूडेंट कॉमा आउट कॉमा के बाहर का पार्ट स्टूडेंट आपको पहले इस बात को बता दिया कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और अंदर का पार्ट स्टूडेंट रिपोर्टेड पार्ट है। चलिए मान लीजिए हमारा ये डायरेक्ट नरेशन है, और इस डायरेक्ट नरेशन को स्टूडेंट हमको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो डेविड स्टूडेंट्स बात को कह रहा है, यानी सेड, यानी कहने वाला कौन है। सीधी सी बात है, बात यहाँ समझ में आ गई कि सब्जेक्ट स्टूडेंट आपका कौन है, डेविड है, जिसे आपने इंट्रोड्यूसर कहा था। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट मी है। डेविड सेड टू मी मीन्स डेविड कोई बात मुझसे कर रहा है। डेविड सेड टू मी, डेविड कोई बात मुझसे कर रहा है। समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। डेविड सेड टू मी, यहाँ पे डेविड आपका सब्जेक्ट हुआ और मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी जो कह रहा है सब्जेक्ट को, जो क्वेश्चन का परफॉर्म कर रहा है वो स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो सुन रहा है, सुनने वाला जो व्यक्ति है मी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग को प्रोसेस को फॉलो करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में आप जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में एक कंडीशंस आती थी कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आया, यानी मी की आप बात करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, तो पहली सिचुएशन यहाँ आपको फॉलो करना होगा, पहला प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि उसमें आपने बात किया कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, एंड सेड टू को टेल में। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो फ्रेमिंग आ रही वो स्टूडेंट सेड टू का है, इसका मतलब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब है इस सेड टू का जो कन्वर्जन होगा स्टूडेंट वो टोल्ड में होगा। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, डेविड टोल्ड। राइट, डेविड टोल्ड मी, डेविड टोल्ड मी। इसके बाद स्टूडेंट कॉमा आउट कॉमा रिमूव करना है। यहाँ के जो प्रोसेस है रिपोर्टेड पार्ट, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का और कॉमा और कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगाना है ये हम या आप नहीं तय करते हैं। एग्जैक्टली दैट इज डिसाइडेड बाय द रिपोर्टेड पार्ट। मीन्स रिपोर्टेड पार्ट आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि यहाँ का पार्ट अगर आपका असर्टिव है तो असर्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव है तो फ्रेमिंग वहाँ की बदल जाएगी, या सेंटेंस के अन्य किसी टाइप पे बात करेंगे तो फ्रेमिंग स्टूडेंट वहाँ पे बदल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे ये फ्रेमिंग जो है आपका जो रिपोर्टेड पार्ट है वो स्टूडेंट एग्जैक्टली असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं डेविड टोल्ड मी, और इसके बाद स्टूडेंट कॉमा और कॉमा को रिमूव करके आप यहाँ पे कंजक्शन दैट को प्रयोग करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करें प्रोनाउन चेंजिंग का।
मेरे बच्चे यहाँ पे आपका आई आपका सब्जेक्ट आया है और आई स्टूडेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन्स डेविड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और डेविड का जो लॉजिकली प्रोनाउन आएगा वो स्टूडेंट ही होगा, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट आप ही का प्रयोग करेंगे। राइट स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेंगे। डेविड टोल्ड मी दैट, और यहाँ पे आई था, आपका ये फर्स्ट पर्सन था, और यहाँ पे स्टूडेंट ये शो कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी यहाँ आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्टूडेंट वो डेविड है, और डेविड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, उसका जो लॉजिकल प्रोनाउन है, यानी उसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउन जो है, जो उसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा, जो सुटेबल प्रोनाउन होगा, वो स्टूडेंट ही होगा, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ही का आएगा।